अब हम बात कर रहे हैं अगेन वही 3 हम अपनी रेशियोज निकालने वाले हैं सॉल्वेंसी की जो अब तक की हैं, दैट इज डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। बट हमारे पास सिर्फ 4 ही इन्फॉर्मेशन है। एज यू कैन सी टोटल डेब्ट दिए हुए हैं, करंट एसेट्स दी हुई हैं, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। सिर्फ 4 चीज़ों से हमें 3 रेशियो निकालनी है। निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि वर्किंग कैपिटल दिया हो और करंट एसेट दिया हो तो करंट लायबिलिटी तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। सो क्या आएगा हमारा? करंट लायबिलिटीज is equal to current assets minus working capital। अच्छा, हम क्यों निकाल रहे हैं ये? क्योंकि ऊपर टोटल डेब्ट दिया है। टोटल डेब्ट में से आप करंट लायबिलिटी हटाओगे, माइनस करोगे तो ही तो नॉन करंट लायबिलिटी आएगा जो आपको यहाँ चाहिए। नॉट देयर बट इन अदर डेब्ट वाले पार्ट में चाहिए। यहाँ पे तो हमें शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। तो शेयर होल्डर फंड कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी है। चलो निकालते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पे आएगा 5 लाख माइनस 2 लाख, तो वी गॉट 3 lakh here as our current liability। अब हमें क्या चाहिए? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी निकलेगी हमारी टोटल डेब्ट दैट इज 10 लाख माइनस 3 लाख। हाउ मच वी गॉट हियर? 7 लाख। वेरी गुड। तो हमें नॉन करंट लायबिलिटी आ गया हमारे लिए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमें नॉन करंट लायबिलिटी को हटाना है फॉर गेटिंग प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, सो हमारा शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड 13 लाख माइनस 7 लाख। कितना आ गया हमारा? दैट इज 6 लाख। तो शेयर होल्डर्स फंड आ चुका है 6 लाख। अब हमें क्या चाहिए नेक्स्ट? अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर करंट लायबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो टोटल लायबिलिटी आ जाता है एज वी नो, क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके अंदर हम करंट लायबिलिटी को ऐड कर दें तो हमारा आ जाता है टोटल एसेट या फिर टोटल लायबिलिटी, आप दोनों कह सकते हो। सो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड दिस वन एंड दिस वन 3 लाख हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल एसेट। टोटल एसेट्स तो यहाँ आएगी हमारी 13 लाख प्लस हमारा क्या ऐड होगा? करंट लायबिलिटी जो हमने निकाला है दैट इज 3 लाख। वी गॉट 16 लाख हियर। ठीक है, तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो का हमारा आंसर क्या आएगा? प्रोप्राइटरी रेशियो इज शेयर होल्डर्स फंड जो हम निकाल चुके हैं 6 लाख। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर है 6 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख, जीरोस तो कट रही हैं। 3, 8, अब यहाँ ऑब्वियसली 8 से तो डिवाइड हो नहीं है तो 0.3:1। ये तो मेरा आंसर आ चुका। इनटू करना है 100 से तो आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमें क्या निकालना था? डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितनी है? कितना है डेब्ट? निकाला था ना नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे 7 लाख। यस, 7 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी कितनी है? वो तो अभी निकाली, शेयर होल्डर्स फंड 6, तो ये है आपका 6 लाख। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1। ये तो 0 0 कट ही रहा है, दिख रहा है। 1.1:1, तो ये हमारी रेशियो हो गई 1.1:1। नेक्स्ट रेशियो कौन सी थी हमारी? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। डेब्ट कितना है हमारा? टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट कितनी थी हमारी? अभी निकाला 16 लाख एंड वी हैव नॉन करंट एसेट कितनी है हमारी? विच इज हियर 7 लाख। सो उसको भी हम कट कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 कट, 2 क्योंकि 14 पे कट रहा है 2 0 आ रहा है
अगेन 0.2:1, तो हमारा इसका आंसर क्या आया 2.2:1। तो देख सकते हो 4 इंफॉर्मेशन से ही हमने 3 रेशियो निकाल दी हैं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सब कुछ कैरी कर रही थी इसीलिए। तो दिस वाज द लास्ट सम फॉर प्रोप्राइटरी रेशियो। इसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो भी बहुत इजी है, बहुत, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी दिए होते हैं, तो इतना टेंशन नहीं है, फॉर्मूला लर्न करना ज़रूरी है।